काल बताए थे तुम लोग को। सबसे पहले था किसी का भी अगर नोमेनक्लेचर करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो सबसे पहले क्या बताए थे, क्या रखते हैं, प्रेफिक्स को रखते हैं। क्या चीज रखते हैं, प्रेफिक्स को। उसके बाद क्या बताए थे, वर्ड रूट को। उसके बाद क्या बताए थे, सफिक्स के बारे में बताए थे ना। अब देखो, यानी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स, इसी से किसी भी कंपाउंड का क्या करना है, नेमिंग करना है। समझ गया। देखो प्रीफिक्स के बारे में बताए थे। देखो प्रीफिक्स जो होता है, ये प्रीफिक्स दो टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक जो प्रीफिक्स है तुम्हारा किसके बारे में करेगा, ब्रांच के बारे में। किसके बारे में है ना, ब्रांच को क्या कहता है, सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोला जाता है इसको। दूसरा जो प्रीफिक्स है ना, ये बात करता है किसके बारे में, साइक्लो, बाइसाइक्लो। उसके बाद एस्पायरो, है ना, इसके बारे में बात करता है। समझ गया, समझा इसको। उसके बाद देखो, उसके बाद इसमें क्या लगा हुआ, वर्ड रूट। क्या लगा हुआ, ये वर्ड रूट क्या होता है। देखो वर्ड रूट जो होता है, वर्ड रूट के बारे में बताए थे। वर्ड रूट किसके बारे में बताता है, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, है ना। ये मेन चेन में जितना कार्बन है उसके बारे में बताता है कौन, वर्ड रूट। ये टोटल कार्बन के बारे में नहीं बताता है। या कोई भी कंपाउंड में टोटल कार्बन रहता है ना, ये टोटल कार्बन के बारे में नहीं बताता। ये उस कार्बन का बात करता है जो किसमें हो, मेन चेन में हो। यानी मेन चेन जिसको बनाएंगे उसमें जितना कार्बन होगा ना, उसके बारे में बात करता है कौन, वर्ड रूट। समझ गया, वर्ड रूट समझ गया। वर्ड रूट के बारे में बताए थे तुम लोग को। देखो वर्ड रूट के बारे में पता है ना, अगर एक कार्बन आया इसके लिए क्या लेते हैं, मिथ। दो कार्बन के लिए ईथ, तीन कार्बन के लिए प्रोप, चार कार्बन के लिए ब्यूट, पांच कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स। इसी तरह आगे होता है ना। तो यानी वर्ड रूट समझ गया। उसके बाद अब आते हैं किसके पास, सफिक्स के पास। किसके पास, तो सफिक्स के बारे में बताया थे। सफिक्स भी कितना टाइप का होता है, दो टाइप का। देखो सफिक्स, देखो सफिक्स भी दो टाइप का होता है। एक तो सफिक्स होता है, पहला सफिक्स जो है ना, वर्ड रूट के बाद जो सफिक्स यूज करेंगे वो किसके बारे में बात करेगा, बॉन्ड के बारे में, है ना। दूसरा किसके बारे में बात करेगा, फंक्शनल ग्रुप के बारे में। समझ गया। तो बॉन्ड के बारे में जो सफिक्स बात करता है, तो बॉन्ड के बारे में क्या सब आता है। देखो ये अगर इस तरह का अगर रहेगा तो दो इलेक्ट्रॉन का जो शेयर से बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड रहेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन के शेयर से बनेगा ना, और इसको क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड। उसके बाद देखो अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, है ना, तो ये दो, ये इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन इस साइड से, 3 इस साइड से, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन से बनेगा। तो ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया, समझ में। अब देखो जहां भी अगर सिंगल बॉन्ड दिखेगा इसके लिए सफिक्स क्या यूज करना है, एनी। डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या यूज करना है, एनी। ट्रिपल बॉन्ड के लिए वायानी, समझ में। तो यही इसका क्या हो गया, नोमेनक्लेचर का। ये देखो नोमेनक्लेचर का जो मेन इसका फॉर्मूला है, यही होता है क्या चीज, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। यानी इसी नेमिंग से किसी का भी क्या करना है, नेमिंग करना है। तो याद रहेगा ना, सबसे पहले किसको रखेगा, प्रीफिक्स को। उसके बाद प्रीफिक्स कितना टाइप का होता है, ब्रांच के बारे में एक प्रीफिक्स बात करेगा। उसके बाद क्या लगाएंगे, साइक्लो, बाइसाइक्लो और एस्पायरोसाइक्लो। जैसे प्रीफिक्स का नामकरण कर देंगे उसके बाद किसके बारे में सोचेंगे, वर्ड रूट के बारे में। किसके बारे में, वर्ड रूट क्या कहता है, ये नंबर ऑफ कार्बन बताता है सिर्फ किसका, मेन चेन का। किसका बताता है, ये उस कार्बन का बात करता है जो मेन चेन में हो, है ना। टोटल कार्बन के बारे में ये नहीं बताता है, कौन, वर्ड रूट। कोई दिक्कत, समझ गया। तो वर्ड रूट पे ये सब, अगर मेन चेन में अगर 5 कार्बन है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करना है, पेंट। 4 कार्बन है तो, 3 कार्बन है तो, है समझ में। उसके बाद देखो
अब देखो ये जो सफिक्स है ना, जैसे वर्ड रूट का नामांकन कर देगा उसके बाद किसके बारे में सोचेगा? सफिक्स के बारे में। किसके बारे में? सफिक्स के बारे में। सफिक्स के बारे में देखो वर्ड रूट के जस्ट बाद क्या लगाएंगे? बॉन्ड के बारे में सोचेंगे। किसके बारे में? अगर मान के चलो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखता है उसके लिए क्या सफिक्स यूज करना है? यानी डबल बॉन्ड अगर कोई दिखेगा तो यानी, ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा तो इतना चीज दिमाग में रहेगा ना, ऐसा समझ में। चलो जैसे देखो इसका नेमिंग करते दो। तो इसका नेमिंग करना है। देखो इसमें देखो इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप तुमको दिख रहा है? फंक्शनल ग्रुप है ना, फंक्शनल ग्रुप ये सब होता है। देखो जैसे कि OH हो गया, COOH हो गया, CHO हो गया, CO हो गया, NH2 हो गया, ये सब क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप। ये सब क्या है? फंक्शनल ग्रुप। देखो तो ये सब देखो ये जो तुमको ये जो चेन दिख रहा है, ये चेन जो दिख रहा है इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ है। उसके बाद देखो इसमें कोई साइक्लो ग्रुप है। साइक्लो ग्रुप किसको कहते हैं? जो क्या होता है रिंग टाइप का रहता है, जो बंद रहता है उसको क्या कहते हैं? साइक्लो ग्रुप। कोई इसमें साइक्लो ग्रुप तो नहीं है, तो साइक्लो ग्रुप नहीं है इसका मतलब क्या करना है? इसके बारे में नहीं सोचना है। ये परफिक्स जो दो टाइप का होता है ना, तो ये साइक्लो वाले के बारे में इसमें नहीं सोचना है। नहीं सोचना है किसके बारे में? फंक्शनल ग्रुप के बारे में। समझ गया? इसका जो नेमिंग करेगा इसका नेमिंग सिर्फ होगा किससे? परफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस किससे? सफिक्स से। तो परफिक्स में सिर्फ इसमें है कौन? अगर मेन चेन को अगर घेरेंगे सिर्फ इसमें क्या दिखेगा? ब्रांच। क्या दिखेगा? ब्रांच। तो ये भी कहता है पहले आप किसको रखिए? ब्रांच को। किसको रखना है? जैसे ब्रांच को रखेंगे उसके बाद किसके बारे में सोचेंगे? वर्ड रूट के बारे में। वर्ड रूट के बारे में जो वर्ड लेंगे है ना, वर्ड किससे आना चाहिए? मेन चेन का कार्बन से। किससे आना चाहिए? जैसे अगर वर्ड रूट रख देंगे उसके बाद किसके बारे में सोचेंगे? सफिक्स के बारे में। सफिक्स तो दो टाइप का होता है ना, समझा रे? तो सफिक्स जो इसका दो टाइप का होता है ना, क्या सब? एक बॉन्ड के बारे में बताता है, एक फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है। समझ गया? देखो तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे? मेन चेन को घेरेंगे। किसको घेरेंगे? तो मेन चेन को जो घेरेगा तो ये हो गया इसका मेन चेन, है ना। तो ये इसका अगर मेन चेन हो गया तो इसमें दो तुमको ब्रांच दिखता है। एगो Cl दिखता है, दूसरा कौन दिखता है? Br। एगो Cl दिखता है, दूसरा Br। अब देखो इसका नेमिंग करना है ना। इसका नेमिंग दो कितना आसानी से नेमिंग होता है। देखो कितना आसान है। देखो तो सबसे पहले अब इसका नेमिंग करने के लिए लोकेंट को बुलाएंगे। लोकेंट का मतलब क्या? नंबर को बैठाना पड़ेगा, किधर से सही होगा, कौन कौन पोजीशन पे ब्रांच है। समझ गया? तो इसका देखो इसमें जो लोकेंट को बैठाएगा, इसको लोकेंट को बैठाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे इसमें किधर से जो हम नेमिंग करेंगे जो क्या होगा? सही होगा। इसका नेमिंग हम दो तरह से कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं और इधर से। तो इधर से अगर नेमिंग करेगा तो 1 2 3 4 5 है ना, तीर लगा देते। देखो इधर से जब नेमिंग किया तो मेरा ब्रांच कितना नंबर पे है? 2 नंबर पे और 4 नंबर पे। कोई दिक्कत? देखो फिर इधर से नेमिंग करते। देखो इधर से भी तीर लगा दिए, समझ में? इधर से जब नेमिंग करेगा क्या होगा? 1 2 3 4 5। देखो इसका सब्स्टिट्यूएंट कितना नंबर पे है बोलो तो? 2 नंबर पे है और 4 नंबर पे। ठीक है? तो कल बताए थे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस को देखना है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में क्या होता है? इस तरह से पेयर को मिलाते हैं ना, तो दोनों में सेम है, उसके बाद भी क्या है? सेम है ना। इसका मतलब लोकेंट का रूल क्या हो गया? फेल कर गया। क्या कर गया? जैसे लोकेंट का रूल फेल करता है तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट को देखना अल्फाबेटिकली। कैसा देखना है? अल्फाबेटिकली जब देखते हैं तो ये कौन है? क्लोरो। कौन है? और ये कौन है? ब्रोमो। कौन है ये? ब्रोमो। समझा? ये क्लोरो है और ये कौन है? ब्रोमो। तो ये क्लोरो है और ये ब्रोमो है। तो अल्फाबेटिकली में जब देखते हैं सबसे पहले कौन आता है? सी आता है कि बी आता है? ये दोनों में पहले कौन आता है? बी आता है। तो दोनों का पोजीशन सेम है ना। दोनों का पोजीशन अगर सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ?
अब जो मेन जो है ज्यादा प्रायोरिटी जो देना है, ज्यादा मान्यता जो देना है, किसको देना है? ब्रोमो को। किसको देना है? तो इसका मतलब ये दोनों में जो है ब्रोमो को न्यूनतम लोवेस्ट लोकेंट मिलना चाहिए। तो इसका जो लोवेस्ट लोकेंट है कितना है? 2 है। इसका मतलब ये सही है और ये क्या है? गलत है। ऐसा में तो इसका मतलब आप इसका जब नेमिंग करेंगे तो इसका नेमिंग आसानी से कर सकता है। तो पहले जो कहता है किसको रखने के लिए? परफिक्स को। किसको कहता है? तो परफिक्स को जो सबसे पहले रखेगा, परफिक्स में देखो क्या है? ब्रांच। ब्रांच का जो नेमिंग किए तो ब्रांच में 2 तरह का तुम्हारा नाम है, एक है क्लोरो, दूसरा है कौन? ब्रोमो, है ना। अब ये दोनों भी क्या करता है? अल्फाबेटिकली आने का कोशिश करता है, समझा? अल्फाबेटिकली आने का कोशिश करेगा, मतलब ये दोनों में जो प्रायोरिटी ज्यादा होता है ना, जिसका अल्फाबेटिकली पहले आता है वो आने का कोशिश करता है। तो ये सी से आ रहा है और ये क्या आ रहा है? बी से आ रहा है। तो पहले कौन आएगा बोलो? बी वाला। कौन आएगा? बी वाला। है कितना नंबर पे? उधर से ना नेमिंग किए तब तुमको 4 दिखता है। इसका मतलब उधर वाला क्या था? गलत था। देखो तो यानी इधर से आप देखो, इधर से कितना नंबर पे है? 2 नंबर पे है। इधर से ये 2 नंबर पे है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो इसका नेमिंग जब करेगा तो नेमिंग में क्या हुआ? दिखाई दे रहा है सबको? तो इसका नेमिंग में कल पहले क्या लिखेगा? 2 पे कौन है? तो क्या लिखेगा यहाँ पे? 2 ब्रोमो। क्या लिखेगा? कोई दिक्कत? समझ में? फिर आया है कितना नंबर पे? 4 नंबर। अब जो बीच में जो देखो, बीच में जब डिजिट डालेंगे दोनों तरफ क्या करेंगे? हाइफेन दे देंगे, है ना। दोनों तरफ हाइफेन ने 4 लिख करके छोड़ देना। देख रहा कैसे लिखते हैं? यहाँ पे डिजिट बैठाए तो बीच में हाइफेन दिए, क्या लिखे? ब्रोमो। फिर कितना नंबर पे है? 4 नंबर पे। 4 नंबर पे फिर था, फिर 4 लिख करके क्या दे दिए? हाइफेन दे दिया, है ना। अब इसका जो लिखेगा तो 4 क्या लिखेगा बोलो? क्लोरो। क्या लिखेगा? क्लोरो। कोई दिक्कत? अब देखो तो इसमें देखो प्रीफिक्स में पहले कहता था लिखने के लिए, तो प्रीफिक्स का ब्रांच लिख दिए ना। तो प्रीफिक्स का ब्रांच हम लिख दिए, ठीक है। तो कोई साइक्लो ग्रुप नहीं है। साइक्लो तुम्हारा इस टाइप का दिखता है, ये जो है बताए थे ना, साइक्लो चक्रीय कार्बनिक यौगिक बताए थे ना। तो ये रूप का कोई इसमें दिख रहा है तुमको? नहीं दिख रहा है। इसके बारे में नहीं सोचेंगे, यानी प्रीफिक्स का क्रियाक्रम खत्म हो गया, है ना। अब इसका नखबाल हो गया, अब क्या होगा? सराद होगा, है ना। नखबाल, सराद, संपिंडन, समझ गया। देखो अब किसके पास आते हैं? वर्ड रूट के पास, है ना। अब वर्ड रूट के पास, तो वर्ड रूट क्या कहा था? वर्ड रूट कहा था क्या? नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। जो उसको घेरा था ना, उसमें देखेंगे कितना कार्बन है। तो घेरे जो थे इसमें कितना कार्बन है? 5। कितना कार्बन है? 5। तो 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट लेते हैं क्या लेते हैं? पेंट। क्या लेते हैं? पेंट। यहाँ पे क्या लिख देंगे? पेंट। कोई दिक्कत है ना? पहनने वाला पेंट ना, समझा। ये पेंट मतलब कितना? ये कार्बन का जो मेन चिन्ह है वो कितना है? 5 है। कोई दिक्कत? चलो अब देखो इसका भी सराद हो गया है ना। अब आते हैं किसके पास? संपिंडन के पास, है ना। तो यानी सफिक्स में आएंगे अब। तो सफिक्स में जो आएगा, तो सफिक्स में देखो, सफिक्स में ये सब कहीं पे दिखता है। इसके बारे में नहीं सोचना है, इसके बारे में अभी नहीं सोचना। अभी सिर्फ किसके बारे में सोचना है? तो बॉन्ड के बारे में। किसके बारे में? बॉन्ड के बारे में। बॉन्ड के बारे में जो सोचेगा तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड दिखेगा, ओनली फॉर क्या? सिंगल बॉन्ड। सिर्फ अगर सिंगल बॉन्ड दिखेगा, इसके लिए सफिक्स क्या लगाएंगे? एनी। क्या लगाएंगे? एनी। इसके बाद क्या लिख देंगे? एनी, है ना। तो हो गया इसका नेमिंग। ऐसा में समझा? किसी का भी नेमिंग कर सकता है ना, याद रहेगा ना कैसे किए, समझा। जैसे देखो चलो दूसरा इधर दो। सुनो अब इसका नेमिंग करना है। तो सबसे पहला रूल क्या था बोलो? इसका नेमिंग करना है ना। सबसे पहला रूल था क्या? लॉन्गेस्ट कार्बन का क्या करना है? चेन लेना, जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्या हो? चेन हो। ज्यादा से ज्यादा क्या हो? कार्बन हो। तो
तो एक लंबा सा कार्बन का चेन लेना जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्या हो, कार्बन हो। देखो अगर इस तरह से सीधे जाता 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, कितना कार्बन है? अगर तो यहाँ से अगर जाता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन, कितना कार्बन हो गया? 8 कार्बन हो गया। तो 8 कार्बन जो हो गया इसका मतलब क्या हुआ, ये छूट जाएगा, इसमें ना आ जाएंगे, है ना। इसको क्या करते हैं, तो इसको घेर देते हैं, है ना, ठीक है, फिर तो भाग जाएगा, है ना, घेर दिया, है ना, हो सकता है इधर गिनती कर देगा। देखो अब इसका मतलब ये छूट गया, ये क्या बन गया? शाखा। क्या बन गया? और ये भी देखो क्या है, ये ब्रांच है, ये भी छूट गया, कोई दिक्कत? चलो ये शाखा का नाम बताए थे तुम लोग को, अल्काइल ग्रुप बताए थे ना। अल्काइल ग्रुप में बताए थे जब अल्केन से एक हाइड्रोजन हट जाता है तब जो ग्रुप प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? अल्काइल ग्रुप। तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन में इसमें देखो सिंगल बॉन्ड है, तो 2 कार्बन में सिंगल बॉन्ड के लिए फॉर्मूला होगा C2H6। क्या होगा? C2H6। एक हाइड्रोजन को तोड़ करके तो इसमें जुड़ा होगा, एक बॉन्ड इसका इसमें जुड़ा है ना, एक हाइड्रोजन को हटा करके, यानी कि यहाँ पे C2H5 है। क्या है? तो C2 अगर H5 है इसका मतलब इसमें कितना कार्बन है? 2। कितना कार्बन है? 2। इथेन नहीं लिख करके इसमें क्या लगा देते हैं? इथाइल। क्या लगा देता है? इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल। ये ब्रांच का नाम क्या है? इथाइल। क्या नाम है? उसके बाद देखो ये भी ब्रांच है, इसका नाम क्या है? ब्रोमो। इसका नाम क्या है? ब्रोमो। कोई दिक्कत? चलो अब देखो, अब इसका नेमिंग करेंगे, है ना। इन्हें ब्रोमो है तो उधर से नेमिंग कर देंगे, अगर होगा तो बढ़िया बात है। समझा? एक बार ट्राई करके देखते किधर से सही है, या तो इस कार्बन से नेमिंग करेगा या तो इस कार्बन से करेगा ना। पहले ये देख लेते हैं किधर से सही है। देखो अगर यहाँ से नेमिंग करता तो क्या होता है? 1 2 3 4 नंबर पे ब्रांच। कितना नंबर पे? 4। जब नीचे से इधर जा रहा है तब ना, तो 4 नंबर पे ब्रांच है। फिर कितना नंबर पे है? 4 के बाद 5 और 6, और कितना नंबर पे है? 6 नंबर पे। 4 और 6 पे आ गया ब्रांच। तो दिक्कत है। अब देखो फिर अब इधर से रिटर्न इधर देखते हैं क्या आता है। 1 2 कितना नंबर पे? 3 नंबर पे। उसके बाद 4 और 5 नंबर। कोई दिक्कत है ना। तो आप क्या कैसे बोले थे अब चेक करना कौन सही है? तो इसे करके मिलाते हैं ना, जिसमें कम होता है वही सही होता है ना। ऐसे करके जो मिला है जिसमें 3 है इसमें कितना है? 4 है। कौन सही होगा? ब्रोमो तरफ से, है ना। ये ब्रोमो देख के थोड़े किया है, यानी जिसमें लोवेस्ट लोकेंट लेगा ना वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसका मतलब इधर से नेमिंग करेंगे, इधर से नहीं कर सकते हैं, इधर से करेगा कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई दिक्कत? समझा इसको? अब देखो अब नेमिंग कर दिए, अब क्या करेंगे? नेमिंग करने के बाद क्या कहता है रूल? पहले किसको रखने के लिए? परफिक्स मतलब क्या? उपसर्ग। जो किसी भी वर्ड के शुरू में आता है उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं ना। देखो अब इधर से तू मिलाएगा, उधर से इस साइड से लेगा ना। अब ये दोनों अल्फाबेटिकली देखो, इसमें बी है और इसमें क्या है? ई है। इसमें बी है और इसमें ई है, तो पहले कौन आएगा? बी वाला। कौन आएगा? बी वाला आएगा। तो पहले जो बी वाला आएगा, तो बी वाला आएगा तो कितना नंबर पे? 3 नंबर। कितना नंबर पे? तो क्या लिखेगा बोलो? ब्रोमो। क्या लिखेगा? एक बात और ध्यान देना, अब इसके बाद कोई भी अल्फाबेट को जो है ना बड़ा लेटर में लिखना, अब बाकी सब आएगा कौन सा? छोटा लेटर। कोई दिक्कत? समझ गया ना। तो देखो बी को बड़ा लिख दिए, और ब्रांच कितना नंबर पे है? 5 नंबर। कितना नंबर पे? तो 5 नंबर पे जो ब्रांच है ना, तो 5 नंबर में कितना कार्बन का है? 2 कार्बन। कितना कार्बन का? 2 कार्बन का। लेकिन इसका नाम क्या है? इथाइल। अब 5 को बीच में घुसाएंगे तो दोनों तरफ बॉडीगार्ड देना पड़ेगा, है ना। तो 5 देकर जैसे दोनों तरफ लटका दिए इसको। कोई दिक्कत? समझ गया रे? अब क्या करेंगे बोलो? इसका नाम क्या लिखेगा? इथाइल। ई बड़ा नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ई छोटा लिखेंगे, इथाइल लिख दिए। कोई दिक्कत? ब्रांच खत्म हो गया। अब किसके बारे में सोचेंगे? वर्ड रूट के बारे में। किसके बारे में? तो वर्ड रूट के बारे में सोचेगा तो वर्ड रूट क्या कहा था? नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। मेन चेन में जितना कार्बन है उसको देखना है,
तो मेन चेन में क्या हो कार्बन 8 को 8 के लिए क्या लेते हैं ऑफ, क्या लेते हैं ऑफ। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे ऑफ, खाली ये सिंगले बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे ए यानी लगा देंगे। कोई दिक्कत है समझ में? किसी का भी नेमिंग कर सकता है ना, सिंगल बॉन्ड में कर सकता है ना, स्ट्रेट चेन में कर सकता है। कोई भी साइक्लो यूज नहीं कर रहा है, साइक्लो वाला भी यूज करेंगे। है समझ में? समझा इसको? लो बनाने के लिए तो बना बोलो तो दोनों आसान है, आसान है और आसान